पर आज तक जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवसर मिला है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हो या आज मोदी जी की सरकार है, हमने हर बार दिल्ली के तकदीर और दिल्ली के भविष्य को बदलने का काम किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब दिल्ली को बदलने का और दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न है तो एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन यह सबसे बड़ी समस्या थी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, प्रकाश जी के साथ अनेक बार ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं बैठता था, मुझे बैठने का मौका मिला और हमने ये तय किया था कि हम दिल्ली को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देंगे। और इसकी समस्याओं को भी हमने कारण क्या थे वो भी ढूंढ लेते। सबसे पहले जल प्रदूषण में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नमामि गंगा का कार्यक्रम शुरू किया। पिछली सरकार में मैं इसका मंत्री था और आज ही आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुना होगा कि 7,000 करोड़ के नमामि गंगे पर जो हमने प्रोजेक्ट लिए थे वो पूरे किए हैं और 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर कार्य शुरू है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम गंगा को शुद्ध करने के लिए जब निकले तो केवल गंगा शुद्ध करने के लिए आवश्यक ये था कि गंगा में मिलने वाली जो नदियां थी और नाले थे उनको शुद्ध करना अति आवश्यक था। तो यमुना से लेकर 40 नदी और नाले, इनको भी हमने नमामि गंगा कार्यक्रम में अंतर्भुत किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि केवल यमुना के जल प्रदूषण पर हमने 6,000 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। उनमें सब प्रोजेक्ट में काम शुरू है और देश के इतिहास में स्वाधीनता के बाद पहली बार ये जल प्रदूषण पर इतना बड़ा काम शुरू है, जिसमें एक प्रोजेक्ट जायका का भी है। और इन प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पैसा उपलब्ध करा के दिया। और मैं जब इस विभाग का मंत्री था तब बार बार भारत सरकार की ओर से जहां जहां भी अड़चन और समस्या आती उसको सुलझाकर हमने यमुना को शुद्ध करने का, जल प्रदूषण से मुक्ति देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने किया है। वो काम अब पूरी होने के कगार पर खड़ा है। करीब 6,000 करोड़ रुपए के काम है वो। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमारे भारत सरकार ने किया। आपको पता होगा कि दिल्ली की पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और जिसके लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों में 1970 से विवाद चल रहा था। और यह ऐसी योजना थी कि ये अगर हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली को 2070 तक पीने के पानी के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना पानी यमुना से मिलने वाला है। और मुझे खुशी है कि 28 अगस्त 2018 को 6 राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इसके पहले जो विवाद थे वो पहले सुलझाए, क्योंकि विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश तैयार नहीं था। वो कहता था पानी हम इतना करेंगे, हमारी जमीन जाएगी, हमको क्या मिलेगा। तो उसमें मार्ग निकालकर, कॉम्प्रोमाइज करके सब राज्यों को समझाकर और उस मार्ग निकालकर पहली बार 1970 का प्रोजेक्ट था। दिल्ली के लिए पानी के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। इसको मंजूरी देकर अब उसके काम को 90% भारत सरकार और 10% हिमाचल प्रदेश, इस सूत्र में उस कार्य का शुभारंभ हुआ है। और ये योजना करने का काम भी दिल्ली के लिए पीने के पानी की समस्या 2070 तक सुलझाने का काम हमारे भारत सरकार ने किया। और इसकी कीमत जो है ये करीब 6,000 करोड़ है। तो 6,000 करोड़ ये जो दिल्ली के लिए पानी की जो समस्या थी उसके लिए भारत सरकार की ओर से 90% हम खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये 2 परियोजना होने के बाद दिल्ली का जो वायु प्रदूषण था
और उसके लिए करीब 55,000 करोड़ के रोड की, मैं जब हजारों करोड़ में बात करता हूं तो शायद मीडिया के लोगों को लगेगा कि कोई भी नेता आता है और बता देता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आंकड़े लेके और प्रोजेक्ट लेके आया हूं और वो प्रोजेक्ट आप सब जाके देख सकते हैं। ऐसे है तो करीब 55,000 करोड़, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जाने वाला पूरा ट्रैफिक ये हमारे दिल्ली के बीच में से जाता था और ये डीजल के ट्रक के कारण एक्सीडेंट्स भी होते थे, प्रदूषण भी होता था। आपको याद होगा, क्योंकि यह बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते हैं। ये दिल्ली का रिंग रोड वेस्टर्न पेरिफेरियल और ईस्टर्न पेरिफेरियल बन ही नहीं रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसका मॉनिटरिंग करने के लिए भूरेलाल जी की कमेटी अपॉइंट की थी। और मैं जब मंत्री बना तो भूरेलाल जी मेरे पास आते थे और पहली बार उसमें काफी विवाद थे, राज्यों को पैसा देना था। अब आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस चली। ये सब मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता, पर हमने ये निर्णय किया जो देगा वो उसका भला, नहीं देगा उसका भला। और करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए ये, और वेस्टर्न पेरिफेरियल भी पूरा हुआ है और ईस्टर्न पेरिफेरियल भी पूरा हुआ है। और इसके कारण दिल्ली में आने वाला काफी जो डायरेक्ट ट्रैफिक था वो अब कम हुआ है। और उसके कारण इस साल ये समय में आपको पता है कि दिल्ली में विदेशों में प्रचार हो रहा है कि दिल्ली अब मत जाओ, अब दिल्ली के प्रदूषण में काफी बड़े प्रमाण में कमी आई है। ये ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल जैसे पूरा हुआ, वैसे 30 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है और ये एक हाईवे की कीमत 10,000 करोड़ है, जिसका काम रात दिन जोरों में शुरू है। अगले 1.5 साल में वो काम पूरा होगा। फिर दिल्ली सहारनपुर, जो अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली, सहारनपुर 150 किलोमीटर है। इसकी कीमत हमारे क्षेत्र वाला आपके मनोज जी के नाम। मैं परसों एक जगह प्रचार के लिए गया था तो वहां के लोग मुझे बोल रहे थे आप हमारे सामने आए थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 करोड़ का एक ही रोड है जिसका काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ, आपको मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैंने अभी तक विदेशों में गया हूं, हर्षवर्धन जी गए, प्रकाश जी गए हैं। 16 लेन का रोड आपने कहीं देखा होगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर पहली बार 16 लेन का एक रोड बनाया हमने दिल्ली में। और अब दिल्ली मेरठ जो है 90 किलोमीटर 8,000 करोड़ का है, जिसमें मैं अप्रैल महीना शुरू होने के पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। मैं अप्रैल में आपको विश्वास देता हूं कि आप 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ का प्रवास पूरा करोगे। ऐसा रोड लगभग पूरा होने पर आया है। एक फंसा हुआ रोड था जो हमारी फिर भारत सरकार ने इंटरवेन किया, वो यूईआर फेज 2 न्यू रिंग रोड। बहुत अतिक्रमण, जगह के प्रॉब्लम, एलजी और मेरे बीच में कम से कम 3 बार मीटिंग हुई और हमारे सांसदों का भी सहयोग मिला। 7,000 करोड़ का उसका भी काम शुरू हो गया है। फिर मुकरबा चौक से पानीपत 2300 करोड़ का, बीच में कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम अड़चन थी, अब लगभग वो रिजॉल्व हो गई है। 15 दिन में वो अधूरा पड़ा था, फिर काम शुरू होगा। ये पूरा होगा 1 साल के अंदर। फिर धौला कुआं एयरपोर्ट कॉरिडोर 300 करोड़। आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में ट्रैफिक जाम होता था, वो भी पूरा हुआ। और कल ही डिफेंस के साथ मेरी मीटिंग हुई, जो कॉर्नर है एयरपोर्ट के जाते समय जहाँ ट्रैफिक जाम होता है उसके लिए डिफेंस ने जगह देने का कबूल किया, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। फिर एक कालीन कुंज फरीदाबाद वल्लभगढ़ सोहना 60 किलोमीटर, ये 4,200 करोड़ का, ये भी काम शुरू हुआ है। गुरुग्राम सोहना 6 लेन 22 किलोमीटर 1,700 करोड़ का। और ये सब करके टोटल ये करीब 55,000 और 12,000 वो, ये प्रत्यक्ष रूप से काम है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे है वो दिल्ली और मुंबई के बीच में से हमने काम शुरू किया है। इसमें से ये पूरा ग्रीन हाईवे है,
सोहना से शुरू होता है गुड़गांव के पास, और ये सोहना से सवाई माधोपुर अलवर होकर रतलाम झाबुआ, वहाँ से वडोदरा और मुंबई, और ये ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से जा रहा है और इसकी कीमत है 1,03,000 करोड़। एक ही हाईवे की कीमत है। इसके 60 पैकेजेस थे, 32 अवार्ड हो गए हैं। लैंड एक्विजिशन 95% हो गया है। ये 12 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड है और ये 8 लेन फर्स्ट फेज में बनेगा। और मैं आज जो बात कर रहा हूं, आज के तारीख से 3 साल के अंदर, आप याद रखना, आज से 3 साल के अंदर दिल्ली की जनता 12 घंटे में अपनी कार लेकर मुंबई में पहुंच जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और ये हाईवे के आजू बाजू में जमीन बहुत सस्ती है। ये सबसे बड़ा दिल्ली के लिए फायदा ये होगा कि ये हाईवे बनाते समय हमने एक ही हाईवे में 16,000 करोड़ रुपए बचाए। अगर हम दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जाते तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर पर आती। यहाँ वो 80 लाख रुपए पर हेक्टर आई है, क्योंकि बैकवर्ड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पूरा ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से है। अब दिल्ली की डेवलपमेंट केवल गुड़गांव और केवल नोएडा या यहाँ तक फरीदाबाद, यहाँ नहीं, तो दिल्ली के लोगों को अब सस्ते में लॉजिस्टिक पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और इसके साथ अलग अलग प्रकार के ट्रेड बिजनेस के अलग अलग प्रकार के व्यवसाय विकसित करने के लिए बहुत सस्ते में जगह उपलब्ध होगी। और ये 12 घंटे में इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ई हाईवे बने और इलेक्ट्रिक पर ट्रक चले और इलेक्ट्रिक पर बस चले। इसके गैस स्टेशन होंगे और करीब 150, लगभग काम पूरा लैंड का हो गया है और काम जोरों से शुरू है रात दिन। ये दिल्ली के लिए ही तोहफा है और इसकी कीमत 1,03,000 करोड़ है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि स्वाधीनता के बाद जितनी जितनी सरकारें आई है उसमें दिल्ली की समस्या को समझकर और विशेष रूप से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, दो समस्या को समझकर इतना बड़ा खर्चा करके, इतना बड़ा प्लानिंग करके अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जी उपस्थित है, डॉक्टर साहब उपस्थित है, हमारे सब सांसद उपस्थित है। लगातार इन सब सवालों के लिए पीछे लगकर उन्हें काम किया है और ये पहली बार इस बात को सिद्ध करता है कि दिल्ली की तस्वीर को, दिल्ली की तकदीर को कोई चंद चीजें फुकट में बांटकर कोई दिल्ली का भविष्य नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली का कॉन्क्रीट भविष्य बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगा और वो सोच, वो विजन भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। और इसलिए आज जो संकल्प पत्र है, हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी यहाँ उपस्थित है और मैं धन्यवाद दूंगा कि ये केवल हमने घर में बैठकर नहीं तो 11 लाख लोगों के सुझाव लेकर ये कौन सी समस्या है, क्या करना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो और हमारी दिल्ली देश की नहीं तो वर्ल्ड की एक अच्छी स्मार्ट सिटी बने, शहर बने। और इसलिए बहुत अच्छे सुझाव इस संकल्प पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में जो मिले हैं उसका उपयोग करके ये मैंने देखा बहुत अच्छा बनाया है। ये पूरी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, यही मोदी जी के सरकार की हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। जातीयवाद, सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के लोगों को गुमराह करके, कंफ्यूज करके, झूठी बातों का बार बार प्रचार करके हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम गांव गरीब मजदूर किसान और देश का भविष्य बदलना चाहते हैं और इसी बात पर हमने काम भी किया है। भारत सरकार भी काम कर रही है और भारत सरकार का इतना पावरफुल अगर इंजन है तो उसको दिल्ली सरकार का भी भाजपा का इंजन होगा तो यह बुलेट ट्रेन बन जाएगी। मैं आपके सामने अपने संकल्प पत्र का बिंदुवार रख रहा हूं, जो आप इसको अच्छे से लोगों को बताएंगे। सबसे पहला बिंदु है, आपके सामने आ गया है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे। सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार की यही पहचान है।
अभी की सरकार जो है पीछे 5 साल से, उसमें आधे मंत्री और विधायक या तो बेल पर हैं या तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, और हम इस प्रतिमा को बदलेंगे। हमारा दूसरा संकल्प है नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 40 लाख से ज्यादा लोगों के अनाधिकृत घर को नई अधिकृत कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा है। अब हम उनके विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे और इस विकास को हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देने वाले हैं। तीसरा बिंदु, व्यापारियों के लिए 1 वर्ष में लीज होल्ड से फ्री होल्ड का काम पूरा जो हमने शुरू किया है, 10 लाख व्यापारियों की दुकान और हजारों ऑफिसेज को इससे फायदा होगा। चौथा बिंदु बहुत ही चर्चित बिंदु है, दिल्ली में सीलिंग न होने के लिए नियम और कानून में जो जरूरी बदलाव है, शहर विकास का नियोजन एवं नियम ठीक ना होने से सीलिंग की भयानक समस्या दिल्ली को देखनी पड़ी। उसको हम पूरे कानूनन ढंग से उसको सुलझाने का रास्ता निकाल लेंगे, यह हमारा संकल्प है। नंबर 5, आगे बढ़ाइए स्लाइड को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, दिल्ली के किराएदारों के हितों की रक्षा करना। किराएदार दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं, बहुत समय से उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। हम उनके आवश्यक हितों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। गरीबों के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना आज भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर रही है। आप जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान इस देश की गरीबों की, गांव की, गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता। हम 18 रुपए किलो का गेहूं 2 रुपया किलो देते हैं, लेकिन उसको पिसवाने में 5 रुपया किलो का खर्चा होता है, मिनिमम 5 रुपए का। तो मतलब वो गेहूं लेकर के रोकना भी गेहूं वाला रोकना। अभी सोचिए, इसको सुखाना, उसको भिगाना। हम आप कभी भी किसी झुग्गी में जाइए, कहीं कॉलोनी में जाइए, जो लोग उसको कई दिन लगाते हैं। हमने निर्णय किया है कि आटा पीसने में गरीबों का सारा पैसा खर्च होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का आटा मात्र 2 रुपए किलो दिल्ली के उन लोगों को जिनको अभी तक गेहूं मिलता था, हम आटा देने का काम करेंगे। नंबर 7, आगे बढ़िएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, टैंकर वाली दिल्ली, टैंकर माफियाओं वाली दिल्ली, टैंकर मुक्त दिल्ली और हर घर में नल से स्वच्छ जल। मोदी सरकार आने वाले 5 साल में, जैसा अभी आपको हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पानी का स्रोत, पानी को साफ करने की योजना बताई, तो मोदी सरकार आने वाले लगभग 3.5 साल में हम सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से शुद्ध जल देंगे। जैसे हमने खुले शौच से देश को मुक्त किया, वैसे ही टैंकर और गंदे पानी से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। 8 नंबर, इसके आगे बढ़िए। दिल्ली में 3 बड़ी योजना जो मोदी सरकार ने दी, उसको रोका है आम आदमी पार्टी ने। आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है गरीबों को। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें बेघर को घर मिलता है। लगभग 1,50,00,000 लोगों को देश में घर मिल चुका है, लेकिन दिल्ली में बेघर को घर क्यों नहीं। और किसान सम्मान निधि, ये तीनों हम बीजेपी की सरकार बनते ही इसको लागू करेंगे दिल्ली में, ताकि उनका कार्य हो। नंबर 9, आपने देखा 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज का वादा किया पिछली सरकार ने, लेकिन एक भी नया स्कूल और एक भी नया कॉलेज नहीं बना। बीजेपी जो कहती है वो करती है, और हम 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल मिनिमम बना करके दिल्ली की जनता को 5 साल में देंगे।
यह हमारा न्यूनतम लक्ष्य है। अगला, समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना। आप देखिए, पता ही नहीं चलता है सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, कि सड़क ही गड्ढा है कि गड्ढा ही सड़क है। ये लाइन मैं नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने गलियों का दौरा करने के बाद बोला। हम लोगों ने 10,000 करोड़ की लागत से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, इसके लिए संकल्पित हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत हम गरीब परिवार की लड़की के जन्म के समय ही एक निश्चित राशि जमा करेंगे, उसका अकाउंट खोलेंगे, और जब वो बेटी 21 साल की होगी तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बड़ा एक संकल्प हमने दिल्ली के लिए लिया है। अगला, कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को कॉलेज जाने वाली गरीब छात्रा को हम इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त में देंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ताकि उस गरीब के बेटी को यातायात के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़े। अगला, 9वीं कक्षा में गए गरीब छात्राओं को हम मुफ्त में साइकिल देंगे। 9वीं कक्षा के, ताकि उनका स्वयं प्रवास का एक साधन भी होगा, और ये कार्य करने के लिए बीजेपी संकल्पित हो रही है। गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हम सभी सांसद, सभी लोग ये बात को महसूस कर रहे हैं। गरीब विधवा की बेटी की शादी की समस्या में हम संकल्पित हो रहे हैं कि 51,000 रुपए का सरकारी उपहार उस गरीब विधवा मां को उसकी शादी के लिए दिया जाएगा।